चलें? बताओ, कल जिब्रेलिन पे बात हुई थी, कुछ पूछें? कितने जिब्रेलिन अब तक खोजे जा चुके हैं? 100 से ज्यादा। सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? कौन सा? अच्छा, ये क्या बताओ, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को बढ़ाता था किसमें किसमें? 3 चीजें हमने बताई थी। एक तो ग्रेप के स्टॉक में, दूसरा शुगर केन में। शुगर केन में अच्छा कितना बढ़ा सकता है ये? 20 टन। कितना बढ़ा सकता है? 20 टन पर एकड़। 1 एकड़ में 20 टन। अच्छा बताओ, एप्पल का भी कुछ करता था क्या? एप्पल का शेप और साइज क्या करता था? बढ़ा देता था, इंप्रूव कर देता था। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद हमने बताया था कि अच्छा बताओ, जिब्रेलिन्स जो होता है उसमें हमने तुम्हें बताया ये सेनेसेंस को क्या करता था? डिले करता था कि प्रमोट करता था? डिले करता था, जिससे प्लांट क्या है, प्लांट पे फ्रूट लंबे समय तक बने रहे। बताओ, मैच्योरिटी जल्दी ला देता था कि नहीं ला देता था? अरे बोलो भैया, मैच्योरिटी जल्दी आएगा तो सीड प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद बताओ, सीड प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद तुम ये बताओ किसको प्रमोट करता था? बॉल्टिंग, मोल्टिंग, बॉल्टिंग, मोल्टिंग। अच्छा, बॉल्टिंग किसमें प्रमोट करता था? 2 एग्जांपल हमने बताया था, बीट और कैबेज। क्या बताया था? बीट और कैबेज। अच्छा बताओ, साइटोकाइनिन जो होता है सबसे पहले कहां से निकाला गया था? एयरिंग स्पर्म के डीएनए को क्या किया गया था? तोड़ा गया था, उसमें ऑटोक्लेविंग की गई थी, फिर क्या निकाला गया था? उससे निकाला गया था काइनेटिन। साइटोकाइनिन लाइक प्रॉपर्टी थी, उसका क्या नाम था? काइनेटिन। काइनेटिन नेचुरल है कि सिंथेटिक है? तो नेचुरल वाले का नाम बताओ। नेचुरल वाले का क्या नाम होता है? जियाटिन। कहां से निकाला गया है? कॉर्न से और कोकोनट मिल्क। किससे निकाला गया है? कॉर्न और कोकोनट मिल्क। चलो बीच बीच में पूछते रहेंगे। आज का टॉपिक क्या होना चाहिए? एथाइलिन। क्या होना चाहिए? एथाइलिन। आज हम पढ़ेंगे एथाइलिन। सीक्वेंस में चल रहे हैं सीआरटी के। एथाइलिन के बारे में कुछ बताओ जो हमने पढ़ा चुके हैं, हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं। सबसे पहली बात, किसका डेरिवेटिव है ये बताओ? ये किसी का डेरिवेटिव। अच्छा बताओ, गैसियस फॉर्म है कि नहीं है? एक हार्मोन बताओ जो गैसियस फॉर्म में हो। इसका नाम लोगे कि नहीं लोगे? तो हम लिख सकते हैं गैसियस फॉर्म। कुछ बताओ भैया इसके बारे में। हाँ, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी? कजिन्स नाम का साइंटिस्ट था। क्या कहा था उन्होंने? कहा अगर हम पके हुए संतरे के साथ कच्चा केला रख दें तो वो पके हुए संतरे से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है, वो कच्चे केले को क्या कर देगा? पक्का कर देगा। और उस वोलेटाइल सब्सटेंस को बाद में देखा गया, वो क्या था? एथाइलिन। क्या था? एथाइलिन था। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। किसमें रहता भैया? गैसियस फॉर्म में। अब देखना, एथाइलिन सिंथेसाइज्ड कहां होता है? इसकी सिंथेसिस कहां होती है? सिंथेसाइज्ड इन, जानते हो कौन सा टिश्यू? ऐसा टिश्यू जो बुढ़ापे में चला गया हो, सेनेसेंस में चला गया हो। कहां गया हो भैया? सेनेसेंस में। वो रिलीज करता है क्या? एथाइलिन। क्या रिलीज कर सकता है? एथाइलिन। तो एथाइलिन कहां सिंथेसिस होता है? सेनेसेंस टिश्यू में। और बताओ किसमें रिलीज होगा? जब फ्रूट पकेगा। जब फ्रूट पकेगा तो क्या रिलीज होगा? एथाइलिन। क्या रिलीज होगा? एथाइलिन। राइपनिंग फ्रूट। तो ये सेनेसेंस टिश्यू भी सेनेसेंस टिश्यू में बन सकता है। और उसके बाद राइपनिंग फ्रूट, जब फ्रूट पकेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एथाइलिन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भैया? एथाइलिन का। अब इसके देखना, इसके ये तीन रिस्पॉन्स देता है, जिसे ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स। देखना ये प्लांट में 3 रिस्पॉन्स कौन कौन सा देता है? कितने रिस्पॉन्स देता है? 3। अच्छा एक बात बताओ, रूट को कैसे पता कि हमें जमीन के अंदर जाना है? बताओ, बताया था। रूट को कैसे पता कि उसे जमीन के अंदर जाना है?
ग्रेविटी देखकर रूट ग्रेविटी के अलोंग जाता है कि नहीं जाता है? तो ग्रेविटी के अलोंग जाता है। ग्रेविटी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। रूट के अंदर जाने में किसका रोल होता है? ग्रेविटी का। किसका रोल होता है? ग्रेविटी। मान लो अच्छा हम ऊपर से अगर कूदे तो कहां जाएंगे? क्यों? ग्रेविटी की वजह से ना। अगर मान लो हम ऊपर से कूदे हैं और ग्रेविटी और रेविटी का मतलब कुछ नहीं, ग्रेविटी और रेविटी खत्म हो जाए तो क्या हो जाएंगे? लटक जाएंगे कि नहीं लटक जाएंगे? अरे भैया मान लो तुम्हारा आत्महत्या करने का मन किया और तुम गए छत पे कूदने, पता लगा ग्रेविटी ही खत्म हो गया, तो ऐसे किए ये लटक गए। अब और दिक्कत, समझ रहे हो ना? तो दिक्कतें ही दिक्कतें आ जाएगी। तो क्या होता, सुनो, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, इसमें जो होता है एथाइलिन जो होता है वो भैया ग्रेविटी और ग्रेविटी के प्रति उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है, या कह दो ग्रेविटी ही भूल जाता है। तो अगर ग्रेविटी होता तो ये अंदर की तरफ जाता कि नहीं जाता? अरे बोलो भैया, अगर ग्रेविटी होता तो अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसका ग्रोथ होता तो अंदर की तरफ रूट जाता कि नहीं जाता? अब ग्रेविटी के प्रति ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ग्रेविटी से इसे मतलब ही नहीं है। तो भैया जानते हो इसमें ऐसा ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है? हॉरिजॉन्टल है या लॉन्गिट्यूडनल है? हॉरिजॉन्टल है, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने लगता है। कैसा ग्रोथ करने लगता है भैया? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिविटी इसकी कम हो गई है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो, तो पहला रिस्पॉन्स क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये प्रमोट करता है किसको? चाहो तो रट लो, चाहो तो कॉन्सेप्ट भी है सीख लो। और इनहिबिट करता है ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, हम लिख दे रहे हैं ताकि एकदम क्लियर रहे मामला। इनहिबिट करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अब यहीं से क्वेश्चन अगर पूछ ले, बताओ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को क्यों इनहिबिट करता है? क्योंकि वो ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलो, ग्रेविटी के हिसाब से वो काम नहीं करता। अब अगला है, देखो अगला रिस्पांस क्या देता है? ये एक्सिस को फुला देता है। क्या कर देता है भैया? एक्सिस को क्या कर देता है? अरे क्लास में बैठो, एक्टिव रहो। एक्सिस को क्या कर देता है? फुला देता है। तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ये चैप्टर ऐसा ना, इसमें रटना बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है। जैसे ये देखो पहले पेज पे दिया होगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन क्या करता है? डाइकॉट सीडलिंग में एपिकल हुक, एपिकल मतलब ऊपर, हुक मतलब ये देखो एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है। तो 3 रिस्पॉन्स हमें जल्दी से बताओ बिना सोचे समझे, बोलो। भुनुर भुनुर नहीं, बहुत तेज बोलो। देखो सब लोग ऐसे लग रहा है जैसे अभी, बताओ 3 रिस्पॉन्स। पहला, वो इधर देख के नहीं बताना हमें, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है और इनहिबिट करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को। ये अगर भूल जाओ कोई बात नहीं, इनहिबिट करता है लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और स्वेलिंग को क्या कर देता है? फुला देता है। क्या कर देता है? फुला देता है। स्वेलिंग को फुलाएगा कैसे? एक्सिस को क्या करेगा? फुला देगा। उसके बाद देखना ये क्या होता है, एक्सिस को क्या करता है? फुला देता और एपिकल हुक फॉर्मेशन कराता। किसमें? डाइकॉट सीडलिंग या मोनोकॉट सीडलिंग? डाइकॉट सीडलिंग। इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब एथाइलिन जो होता है, देखना ये कुछ चीजों को प्रमोट करता है। नोट्स नहीं बनाओगे तो मर जाओगे ये पढ़ते पढ़ते। एथाइलिन जो होता है प्रमोट करता, देखना किसको प्रमोट करता है? ये एब्सिशन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है भैया? एब्सिशन मतलब क्या होता है? और सेनेसेंस मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। एंड जैसे पत्ती बुढ़ा हुआ, कहा भैया पहली बात तो पत्ती को बुढ़ा कर देगा और दूसरी बात कहेगा भैया तुम झड़ जाओ। समझ रहे हो ना? तो सेनेसेंस एंड एब्सिशन को प्रमोट करता है, सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन। अब प्लांट ऑर्गन में क्या क्या हो सकता है? लीफ भी हो सकता है, उसके बाद फ्रूट भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन हमें यहां क्या लिखना है? क्या लिखना है भैया?
लीफ एंड फ्रूट को क्या करता है, लीफ एंड फ्रूट को सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा भी जल्दी ला देगा, और बुढ़े हो जाएंगे तो कहेगा भैया अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है, तुम निकलो यहां से चलो। अब एथाइलिन प्रमोट करता है, ये दूसरा क्या प्रमोट करता है देखना, देखते जाओ, ये रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है, रूट ग्रोथ में मदद करता है और रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है। क्या क्या फॉर्मेशन कराता है भैया, रूट ग्रोथ में मदद करता है एंड रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है। अच्छा बताओ, अगर रूट हेयर बढ़ेगा, देखो मान लो ये रूट था, क्या था, रूट, और इसमें ढेर सारे हेयर लग गए, क्या लग गए, हेयर। हेयर लगाने के लिए क्या करेंगे, रूट का हम चाहते हैं ग्रोथ हो, रूट हेयर निकले तो एथाइलिन छिड़क देंगे कि नहीं छिड़क देंगे, रूट हेयर निकाल देगा, रूट का ग्रोथ करा देगा। तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, अरे बोलो यार ये देखो अब इतना ये सरफेस एरिया ये तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो रूट ग्रोथ और रूट हेयर को प्रमोट करने से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगला देखना, अच्छा एक बात बताओ, मान लो क्या है, ये राइस का जब सीड लगाते हो, जो सीडलिंग रहता है पानी के अंदर रहता है कि नहीं रहता है, अगर लगातार पानी के अंदर बहुत दिन तक रहेगा तो सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा, बताओ भाइयों सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा। तो क्या चाहते हो, हमारा राइस सड़ जाए, नहीं चाहते हो ना। देखो मान लो ये राइस का प्लांट है, ये क्या है भैया, राइस का मान लो ये पत्ती होती है, प्लांट है। अब इसमें क्या हुआ, ये राइस ही है भैया, अब कहेंगे सर राइस का पत्ता बड़ा बड़ा रहता है, तो अभी वो छोटा है। तो क्या होता है राइस के प्लांट में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अच्छा अगर ये पानी के अंदर रहा, ये जमीन मतलब ये इसके अंदर ये पानी है, इधर देखो पानी में डूबा हुआ है बेचारा, पानी में डूबा हुआ है। अब बताओ सही सी बना दे, तुम सब मुंह बना रहे हो ऐसा, लो बना दे रहा भैया, राइस का प्लांट बना दे रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे अभी भी नहीं लग रहा है, तो भैया अब हमारी गलती नहीं है। चलो इधर देखना, डूबा हुआ प्लांट है, क्या है, डूबा हुआ प्लांट है। अब क्या हुआ इसमें, अगर ये लगातार डूबा रहा तो प्लांट क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। अरे सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा। हमें इस प्लांट को अगर पत्ती ऊपर हो जाए और रूट अंदर ही रहे तो मजा आ जाएगा कि नहीं मजा आ जाएगा। तो इसमें क्या करता है, इसमें छिड़क देंगे हम एथाइलिन। क्या छिड़क देंगे, एथाइलिन। एथाइलिन जो होता है इंटर नोड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इंटर नोड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और पेटियोल क्या होता है बता सकते हो, पेटियोल क्या होता है। अरे भैया लीफ के 3 पार्ट, कितने पार्ट, 3 पार्ट, लेमाइना, पेटियोल और लीफ बेस। लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। अब हमने क्या कर दिया, इंटर नोड को बढ़ा दिया। इंटर नोड को बढ़ा दिया तो प्लांट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। लो भैया ये लो, ये कहां गया, हाँ ये हमारा क्या था, प्लांट था। ये लो भैया प्लांट, पत्ती ऊपर चला गया, लेकिन कुछ पत्ती अभी देखे हमने डूबा रह गया। अब कहें भैया अब तो हमें जितना बढ़ाना था हमने बढ़ा दिया को, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं। इंटर नोड बढ़ाया, प्लांट ऊपर, पत्ती ऊपर, लेकिन अभी भी कुछ पत्तियां डूबी हुई हैं। तो हमने कहा ए भैया अब हमने जितना इंटर नोड बढ़ाना था बढ़ा दिए, अब तुम क्या करो, अपना ये पेटियोल बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, पेटियोल। अच्छा बताओ पेटियोल बढ़ेगा तो पत्ती ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पेटियोल हमने बढ़ा दिया भैया, लो पत्ती सब ऊपर आ गए। अब भैया बल्ले बल्ले, मतलब पत्ती सब सड़ने से बच गए। तो बताओ एथाइलिन किसको प्रमोट करता है, इंटर नोड और कौन, मर गए भैया, इंटर नोड और पेटियोल इलोंगेशन। इंटर नोड एंड पेटियोल इलोंगेशन। अच्छा ये पेटियोल इलोंगेशन किसमें करता है, डीप राइस प्लांट में। ऐसा राइस का प्लांट जो वाटर में डूबा हुआ हो, इन
डीप वाटर राइस प्लांट। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई बता सकता है? पेटियोल भी बढ़ गया और इंटरनोड भी बढ़ गया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अरे बोलोगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? लीफ अब ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? तो लिख सकते हैं लीफ रिमेन एबव ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर हो गया। वाटर के ऊपर होने से क्या क्या फायदा हुआ? बोलो भैया, सड़ने से बच गया, सड़ने से बच गया, जल्दी छापो, बोर्ड भर गया। मिटाए भैया? क्या मैं मिटा सकता हूं? चलो बताओ, एथाइलिन गैसियस फॉर्म होता है कि नहीं होता है? बोलोगे? बताओ कहां कहां सिंथेसाइज होता है? नीचे देख के तुम बोलते जाओ, सिर्फ कहां कहां बोलोगे? सेनेसेंस टिश्यू और राइपनिंग फ्रूट। अच्छा बताओ, ये क्या होता है? ट्रिपल रेस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है? अरे बोलोगे, ट्रिपल रेस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है? पहला रेस्पॉन्स क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराना। दूसरा रेस्पॉन्स क्या है? एक्सिस का स्वेलिंग कराना। तीसरा रेस्पॉन्स क्या है? एपिकल हुक फॉर्मेशन करना। क्या है? एपिकल हुक फॉर्मेशन करना। और एथाइलिन किसको किसको प्रमोट करता है? सेनेसेंस को और एब्सिशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। अच्छा, एथाइलिन जो होता है ग्रोथ कह रहे हैं, रूट ग्रोथ और रूट हेयर को क्या करता है? ग्रोथ कराता है। उसके बाद इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। और पेटियोल और जो होता है इंटरनोड का इलांगेशन कराता है डूबे हुए राइस के प्लांट में, जिससे क्या होता है? उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? इंटरनोड इलांगेशन और पेटियोल इलांगेशन के बाद क्या हो जाती हैं? ऊपर आ जाती हैं। क्या हो जाती हैं भैया? ऊपर आ जाती हैं। अब देखना, अच्छा बताओ, जब फ्रूट पक रहा होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि नहीं होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो बताओ रेस्पिरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होगी, फ्रूट पक रहा होगा, तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो देखना, इंक्रीज द रेस्पिरेशन कौन फ्रूट को पका रहा है? एथाइलिन पका रहा है, तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? एनर्जी लगेगी, तो रेस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कब भैया? एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग। एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के दौरान एथाइलिन का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि एथाइलिन ही क्या करा रहा है? फ्रूट राइपनिंग करा रहा है। तो उस समय हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और इसको बोला जाता है, जब फ्रूट राइपनिंग के दौरान रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाए तो उससे, अच्छा बताओ, ये हमेशा पकना उकना रहता है कि एक क्लाइमेट आता है पकने का? यार आम हमेशा पकता है क्या? एक क्लाइमेट होता है कि नहीं होता है? तरबूजा हमेशा रहता है क्या? अरे बोलो भैया, केला हमेशा आता है क्या? तो केला तो बरहमासी रहता है। इधर देखना, कहने का मतलब हर चीज का पकने का एक क्लाइमेट होता है।
और उस क्लाइमेट में क्या होता है, जब फ्रूट राइपनिंग होंगी तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसे बोला जाता है रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक। क्या बोला जाता है, रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक। पूछ ले रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक क्या है तो क्या बताओगे, तुरंत मुंह बना लेंगे, सब कुछ बता नहीं पाएंगे। रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक क्या है, अरे भैया एक क्लाइमेट में एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान, क्लाइमेट के दौरान, फ्रूट राइपनिंग के दौरान क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखना, ये एथाइलिन जो होता है, ये सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है। सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है, तोड़ता है। सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है भैया, तोड़ता है। अच्छा, ब्रेक डाउन मतलब कोई सीड डॉर्मेंसी में थी, वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, अरे बोलो यार, कोई सीड डॉर्मेंसी में थी, वो जर्मिनेट नहीं कर सकती थी, उसकी डॉर्मेंसी कौन तोड़ेगा, एथाइलिन। कौन तोड़ेगा, एथाइलिन। तो एथाइलिन में लिख सकते हैं ब्रेक द, तुम्हें लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, भैया यही जो पढ़ा रहे हैं वही तुम भी पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये है, मान लो पीनट सीड था हमारे पास, कौन सा सीड था, पीनट का सीड था, वो डॉर्मेंसी में था, और हम चाहते हैं वो सीड डॉर्मेंसी में होगा कि तो इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, और हम चाहते हैं कि वो जर्मिनेट कर जाए। क्या कर जाए, जर्मिनेट। तो वो अभी डॉर्मेंसी में है कि नहीं है, अब उस पर ले जाके हम एथाइलिन छिड़क देंगे, तो एथाइलिन उसकी डॉर्मेंसी को तोड़ देगा और सीड जर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एथाइलिन ब्रेक करता है क्या, डॉर्मेंसी। अब वो डॉर्मेंसी क्या हो सकता है, सीड डॉर्मेंसी हो सकता है, और बड भी हो सकता है, डॉर्मेंसी में हो। बड भी कहां रह सकता है भैया, डॉर्मेंसी में रह सकता है। देखना, सीड डॉर्मेंसी को अगर ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इनिशिएट, हे भैया समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर सीड डॉर्मेंसी टूटेगा इसका मतलब अब जर्मिनेशन उसका हो पाएगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं, पीनट सीड की। किसकी बात कर रहे हैं, पीनट सीड की। तो इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड, मतलब उसके डॉर्मेंसी को तोड़ देता है, तो भैया वो जर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब बड जैसे होता है, अच्छा बताओ आलू में बड होता है कि नहीं होता है, तो बड की जब डॉर्मेंसी टूटेगी तो बड खिलेगा कि नहीं खिलेगा। तो इसमें क्या होगा, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब उभार निकलेगा, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। क्या जब बड अभी डॉर्मेंसी में था तो क्या वो ग्रोथ करेगा, नहीं, उस पर हमने एथाइलिन छिड़क दिया, तो अब वो क्या करेगा, स्प्राउट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं, चलो लिखो, पोटैटो ट्यूबर का क्या होगा, स्प्राउटिंग होगी उसमें, क्योंकि बड की डॉर्मेंसी क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया। हमने नहीं तोड़ा है, किसने तोड़ा है, एथाइलिन ने। किसने तोड़ा है, एथाइलिन ने। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो बताओ किसकी किसकी डॉर्मेंसी को तोड़ता है, बोलोगे किसकी किसकी डॉर्मेंसी को तोड़ता है, पीनट सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ता है, बड की। सीड की डॉर्मेंसी का एग्जांपल देंगे पीनट सीड, और इसका देंगे बड की डॉर्मेंसी का पोटैटो ट्यूबर। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब एथाइलिन जो होता है, उम्मीद करते हैं बोर हो रहे होंगे, एथाइलिन जो होता है वो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग। क्या इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। अब इसका दो एग्जांपल लेंगे, कितने एग्जांपल लेंगे, दो। पाइनएप्पल हो गया और मैंगो। पाइनएप्पल हो गया और क्या हो गया, मैंगो। उसमें क्या इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। क्या इनिशिएट करता है, पाइनएप्पल कहीं और आया था क्या, कहां आया था, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा था, और ये भी कर रहा है क्या। चलो
अच्छा बताओ किसमें किसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करता है? अरे बनाना भी होता है, इसमें एप्पल भी होता है, लेकिन वो सब नहीं जानना है। एनसीईआरटी दो लिखे हैं क्या? पाइन एप्पल एंड मैंगो के, पाइन एप्पल और मैंगो जो होता है, नहीं सिर्फ पाइन एप्पल और मैंगो दिमाग में रखेंगे, उसके फ्लावरिंग को क्या करता है? इनिशिएट करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, पाइन एप्पल कभी देखे हो जिंदगी में? पाइन एप्पल कैसा होता है? हाँ बढ़िया होता है। अरे भैया कांटेदार होता है कि नहीं होता है? अरे बना दो क्या पाइन एप्पल? शर्मा जाओगे? हल्के में लेते हो क्या हमें? देखो पाइनएप्पल बना दिया कि नहीं? तो इसमें जो होता है वो क्या होता है, कौन सा फ्रूट कब आएगा और किस तरीके से अरेंज होगा, वो एथाइलिन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एथाइलिन। कौन पहले पकेगा, कौन बाद में पकेगा, कैसे ये अरेंज होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? एथाइलिन। किसमें? पाइन एप्पल में। किसमें? पाइन एप्पल में। तो हम कह सकते हैं पाइन एप्पल में क्या होता है? अच्छा सिंक्रोनाइजिंग मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट करना सही से। तो एथाइलिन इसमें क्या करता है? सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, मतलब फ्रूट सेट को क्या करता है? अच्छे से अरेंज करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? अरे बोलो भैया, ये कौन काम करता है सिंक्रोनाइजिंग का? एथाइलिन। कौन करता है? एथाइलिन। तुम्हें इतने सारे काम गिनाए, तो अच्छा बताओ एथाइलिन का यूज भयानक लेवल पे एग्रीकल्चर में होता है कि नहीं होता है? एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें? एग्रीकल्चर में। बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है एग्रीकल्चर पे। तो हम लिख देते हैं भैया, एथाइलिन जो होता है मोस्ट वाइडली, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। लिखो जल्दी से, डायग्राम हमारा सुधर रहा है भैया, देख लो। हमने पाइन एप्पल बना दिया इतना खूबसूरत। बंटवा देंगे, बंटवा देंगे। चलो तुम ये बना लिखो पहले, तो बंटवा रहे हैं अभी। पीनट सीड है भैया ये। चलें? ये वाले पंखा चालू। भैया जितना पढ़ाया उतना पहले सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जितना पढ़ाया उतना पहले सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कह मत देना हमें। हो गया? अरे भैया हो गया। हम जिंदों की क्लास ले रहे हैं, मुर्दों क्लास ले रहे हैं, मुर्दों क्लास ले रहे हैं। देखो ये मुर्दा है, इधर देखना। चलो आओ बात करते हैं। बताओ रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है? जल्दी से बोलो यार। फ्रूट राइपनिंग के दौरान रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। अच्छा बताओ एथाइलिन जो होता है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है कि नहीं करता है? सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकता है, बड की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकता है। सीड की डोरमेंसी अगर पीनट में ब्रेक कर दिया तो पीनट सीड जर्मिनेट होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? अगर पोटैटो में बड की डोरमेंसी तोड़ दिया तो स्प्राउटिंग होने लगेगा कि नहीं? चलो उसके बाद बताओ एथाइलिन जो होता है ये पाइन एप्पल और मैंगो में जो होता है फ्लावरिंग इनिशिएट करता है कि नहीं करता है? और किसमें? सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करता है, पाइन एप्पल में। एथाइलिन इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसमें? किसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर में। किसमें? एग्रीकल्चर। अब एथाइलिन में लास्ट टॉपिक एथेफोन। क्या? एथेफोन मतलब फोन एथेलाओ, कहते ना एथेलाओ, एथेफोन। इधर देखना, एथेफोन सुनना आराम से। अच्छा मार्केट में कभी एथेफोन खरीदने गए हो? मार्केट में कभी एथेफोन खरीदने गए हो? ले
अरे यार फल वल की दुकान नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ? चलो इधर देखना, एथेफोन जो होता है ये मार्केट में आता है। हाँ इधर सुनो, एथेफोन जो होता है ये एक कंपाउंड होता है जो सोर्स ऑफ एथाइलिन, जिसमें क्या छुपा होता कह सकते हैं, एथाइलिन, जो एथाइलिन का क्या होता है, जरिया होता है। अच्छा बताओ, एथेफोन जो होता है ये भैया मार्केट वाला है, तो हमें अगर आर्टिफिशियली एथाइलिन चाहिए प्लांट में छिड़कने के लिए, तो प्लांट से निकालोगे क्या, जाके खरीद लाओगे जो मार्केट में है। और मार्केट में क्या होता है, एथेफोन जो होता है ये अवेलेबल होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है, एथेफोन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, सोर्स ऑफ एथाइलिन होता है, एथाइलिन का जरिया होता है, सोर्स ऑफ एथाइलिन होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया? इधर ये जानते हो किस फॉर्म में मार्केट में आता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? तुम सब कैसा खेती करते हो? खेती नहीं करते क्या? हम करते हैं। इधर पाउडर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में होता है। अरे हमसे पूछो ना, हमें सब पता है। एथेफोन जो मार्केट में आता है वो किस फॉर्म में होता है भैया? पाउडर के फॉर्म में। पाउडर लगाए हो जिंदगी में कि नहीं लगाए हो? पाउडर के फॉर्म में आता है। पाउडर नहीं, पाउडर। पाउडर बोल के बेइज्जती नहीं, बचपन से क्या बोलते हैं, पाउडर। समझ रहे हो ना? अब इस पाउडर को हमने लिया, किसको लिया भैया? पाउडर को हमने लिया, उसमें पानी मिक्स किया। क्या मिक्स किया? पानी मिक्स किया। चलो वाटर मिक्स किया, तो बताओ ये हमारा अब शरबत बनकर तैयार है कि नहीं? एक्वस सॉल्यूशन बनकर तैयार है कि नहीं? पानी वाला सॉल्यूशन बनकर तैयार है कि नहीं? चलो एक्वस सॉल्यूशन बनकर तैयार है। अब देखो हमने वो उसमें भरा, अरे स्प्रे जिसमें किया जाता ना, वो देखो जो बाल बनाते हैं, ये वाला वीडियो देखो कि नहीं? बाल्टी पलट लेता फिर भी ऐसे उनकी आदत होती है ना। चलो देखो, जो देखे होंगे उनको मजा आ रहा होगा। तो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, डिब्बे में भर लिया, उसके बाद गया प्लांट पे स्प्रे कर दिया। किस पे स्प्रे कर दिया? प्लांट के किसी भी ऑर्गन पे या रूट पे कह दो, स्प्रे कर दिया प्लांट पे। अब प्लांट क्या होगा, इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लांट क्या करेगा, मान लो हमने रूट पे स्प्रे किया, रूट के पास स्प्रे किया, तो प्लांट आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अरे इधर देखो भैया, आसानी से प्लांट क्या कर सकता है? रेडली मतलब क्या होता है? प्लांट रेडली मतलब होता है आसानी से, एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट। देखो एब्जॉर्ब कर सकता है आसानी से और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंच जाएगा? जहां उसे जरूरत है। ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट। अच्छा, ये एथेफोन जा रहा है ना, और एथेफोन में क्या छुपा हुआ है? एथेफोन में क्या छुपा हुआ है? एथाइलिन। तो अब क्या होगा, यहां धीरे धीरे रिलीज होगा। मान लो यहां उसे जाना था, काम करना था यहां, या मान लो फ्रूट यहां था। कहां? फ्रूट यहां था। सुनो, फ्रूट यहां था और यहां से एब्जॉर्ब हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, यहां गया। अब यहां धीरे धीरे एथाइलिन क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो एथाइलिन रिलीज होगा, रिलीज एथाइलिन। एक बैग हो जाएगा कि हल्का हल्का? अरे भैया हल्का हल्का रिलीज होगा क्या ना? जैसे एनर्जी हल्का हल्का निकल रहा था, हम उसको एटीपी में कन्वर्ट करते जा रहे थे। एक बैग निकल जाएगा तो क्या होगा? खत्म। क्या एक बैग निकल जाएगा भैया तो बर्बाद हो जाएगा एनर्जी। समझ रहे हो ना? ऐसे एक बैग यहाँ निकल जाएगा तो पता लगा ज्यादा एथाइलिन हो गया, फ्रूट को पकाना तो झड़वा दिया। समझ रहे हो ना? तो धीरे धीरे एथाइलिन क्या होता है? रिलीज होता है। ए भैया इतनी बात एकदम क्लियर है? लास्ट पॉइंट इसमें पूछ लेंगे अभी भैया, समझ रहे हो ना? एथाइलिन बड़ा समझ रहे हो ना? एथाइलिन के बारे में भी ऐसी बात बताएंगे तुम्हें। एथाइलिन जो होता है ये इंक्रीज करता है, जानते हो क्या? फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है। बताओ, फीमेल फ्लावर को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कौन? एथाइलिन। एक बात बताओ, फीमेल फ्लावर मतलब उसमें
गाइनोसियम होगा कि नहीं होगा? ए मेरे भैया, गाइनोसियम होगा कि नहीं होगा? गाइनोसियम में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। स्टिग्मा, अच्छा स्टाइल, स्टिग्मा, अच्छा स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही होता है क्या? ओवरी आगे चल के क्या बनाएगा? फ्रूट। और ओव्यूल्स आगे चल के क्या बनाएगा? इसका मतलब जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतना ज्यादा फ्रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? और जितना ज्यादा फ्रूट बनेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? कैसे? अगर मेल वाले बढ़ा देता तो क्या होता? अरे भैया मेल वाले बढ़ा लेता कोई बात नहीं, तो फीमेल वाले पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? तो देखो इसने लगाया दिमाग, कहा भैया बाहर से गैमिट वेमिट तो आ ही जाएगा, या अपने ही प्लांट का ले लेंगे। मोनोइसियस होता है। ककम्बर मतलब जानते हो ना, वही ककड़ी उकड़ी टाइप का, लौकी उकी टाइप का जो आता, कद्दू उद्दू। तो एथाइलिन किसको प्रमोट करता है, किसको इंक्रीज करता है? फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है। अच्छा, जिससे क्या इंक्रीज होगा? फ्रूट इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं इंक्रीज हो जाएगा? और प्रोडक्शन, जब फ्रूट ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे लो भैया लो लौकी, लो लौकी, लौकी है लौकी चारों तरफ, समझ रहे हो ना? लिखो इसको। और जब तक ये पूरा इथाइलिन सबके जुबान पे नहीं हो जाता हम यहीं अनशन पे बैठ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं आगे। जाओ, अभी एक टॉपिक और है। एथेफोन जो होता है वो हेस्टेन मतलब क्या होता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। बताओ फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो ये क्या होता है? फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाता है। अच्छा बताओ, एथेफोन किसको बढ़ाता है? फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाता है। किसमें? टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, इसके फ्रूट राइपनिंग को क्या कर देता है? टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, उसके फ्रूट राइपनिंग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है भैया? बढ़ा देता है। और एब्सिशन को बढ़ाता है। एब्सिशन मतलब क्या होता है? पतझड़, चाहे स्टेम झड़, चाहे, अरे स्टेम झड़ कह रहे हैं, पत्ती भी झड़ सकता है, फ्लावर भी झड़ सकता है। और एब्सिशन ऑफ फ्लावर के एब्सिशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता। अगला सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, कभी अखरोट खाओ जिंदगी में? अखरोट फोड़े हो? दांत से फोड़ लेते हो? अच्छा, दांत से फोड़ लेते हो? नहीं फोड़ पाते हो ना? देखो ईमानदारी से कोई चीज बताया जाता है। देखो हम ऐसे, हमारे पास इतना ताकत है ना कि उसको देख लेंगे तो फूट जाए ये सब कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना भौकाल मारते हैं ना। तो क्या है, तुम क्या चाहोगे? अखरोट का वॉल जो होता है वो मोटा रहे या पतला रहे? मोटा रहे, ताकि उसमें अंदर माल मटेरियल रहे ना। क्या खाते हो उसमें? वो वॉल खाते हो क्या जो उसका हार्ड रहता है? तब कि वॉल का सब्जी बना के चलो खा लो। वॉल नहीं, उसके अंदर का माल मटेरियल कह सकते हैं, गूदा खाते हैं कि नहीं खाते उसके अंदर का, वो मजा आता खाने में। अगर वॉल मोटा हो गया तो वो अंदर का माल कम हो जाएगा कि नहीं? अगर हम वॉल को पतला कर दें तो पहली बात तो फोड़ने में आसानी हो जाएगी, हथौड़ी नहीं लाना पड़ेगा। हथौड़ी ला फोड़े कि नहीं? पता लगा मारे, एक पेटी के अंदर गया, एक सोफे के अंदर गया, एक बेड के अंदर चला गया, और उसके बाद डंडा लेके खींच के निकाल रहे हैं उसे। चलो इधर देखना, बहुत एक्सपीरियंस है भैया हमें इस सब का। तो क्या होता है, हमें क्या है, फ्रूट को क्या करना है? ठीक करना है। क्या करना है? वो फ्रूट ही तो होता है, उसमें सबमर्ज हो जाता है, पेरिकार्प पूरा मर्ज हो जाता है। अरे बोलो भैया, तो फ्रूट थिकनिंग, एथाइलिन हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एथाइलिन। एथेफोन डालेंगे, ये सोर्स है एथाइलिन का, और एथाइलिन क्या करा देगा? फ्रूट को थिन करा देगा। क्या करा देगा? फ्रूट को थिन। तो थिनिंग ऑफ फ्रूट, ये जो बैठ के सुन रहे हो ना, इसको रटना है पूरा। थिनिंग ऑफ फ्रूट। अब किसमें किसमें कराता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। वॉलनट, चेरी, और एक बताओ, और एक कोई है? कॉटन। तो रट लो भैया, वॉलनट, चेरी, कॉटन में क्या करता है? इसके फ्रूट को क्या करता है? फ्रूट की
थिकनिंग करता है या थिनिंग करता है? थिनिंग मतलब फ्रूट वॉल पतला कर देता है ताकि हम ऐसे दांत के अंदर दबाएं, पट्ट से टूटे और गप से अंदर। समझ रहे हो ना? लिखो पूरा और पूरा याद करो। कल इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलते हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन ये बताओ 7 से 9 तुम सबके पास टाइम है ना? 7:30 से 9 रात में लगेगी क्लास, शाम में, सुबह नहीं, 7:30 से 9। अरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2-3 दिन का टॉपिक है, 4 दिन का। चले भैया, रटो रटो, क्या कर रहे हो भैया? रटो रटो पूरा बताओ। एथेफोन एक कंपाउंड होता है जो सोर्स ऑफ एथाइलिन होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ, पाउडर प्लस वाटर डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको स्प्रे कर देंगे प्लांट पे और प्लांट उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा कि नहीं ट्रांसपोर्ट कर देगा? अब एथाइलिन स्लोली क्या होगा? रिलीज होगा। बताओ, एथाइलिन मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है कि फीमेल फ्लावर? अगर फ्लावर इंक्रीज हुआ मतलब गाइनेसियम इंक्रीज होगा, मतलब ओवरी इंक्रीज होगा, मतलब फ्रूट इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एथेफोन बढ़ा देता है फ्रूट राइपनिंग टोमेटो एंड एप्पल में। एब्सिशन ऑफ फ्लावर कराता है कि नहीं कराता है? फ्रूट की थिनिंग कराता है कि नहीं कराता है? किसमें थिनिंग कराता है? वॉलनट, चेरी और कॉटन। जल्दी रटो, 2 मिनट का मौका दिया। पूरा 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 जितना पढ़ाया है पूरा जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक पूरा रटने वाला है। कॉन्सेप्ट जितना हम दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रटना है। इसको मिटाएंगे नहीं, इतना खूबसूरत जो हमसे बन गया है ये। इसको तो बेचा जाना चाहिए ले जाके। चलें? तैयार हो गया? अरे भैया इजाजत है? चलो अगला टॉपिक है एब्सिसिक एसिड। अभी लास्ट में पूरा पूछेंगे। अगला टॉपिक है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में कुछ जानते हो क्या? क्या डेरिवेटिव किसका होता है? कैरोटीनॉइड एंड फैटी एसिड। अच्छा, 3 अलग अलग साइंटिस्ट, कब की बात है, किस सन की? 1960 के मध्य की बात है। मिड 1960 में 3 अलग अलग रिसर्चर 3 अलग अलग इनहिबिटर खोजे थे। एक का नाम था डॉर्मिन, दूसरा का नाम था इनहिबिटर बी, तीसरे का नाम था एब्सिशन सेकेंड। और तीनों का केमिकल नेचर क्या था? केमिकली आइडेंटिकल थे। उनका नाम क्या दिया गया? एब्सिसिक एसिड। और तीनों कैसे थे? इनहिबिटर की तरह काम करते थे। तो आओ देखते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये रेगुलेट करता है 2 चीज। एक तो ये एब्सिशन को रेगुलेट करता है और दूसरा ये रेगुलेट करता है डॉर्मेंसी को। किसको रेगुलेट करता है? डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी में भी बड डॉर्मेंसी हो सकता है, उसके बाद सीड डॉर्मेंसी हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम डॉर्मेंसी हो सकता है। छोड़ दो इसको, अंडरग्राउंड स्टेम हमें जानना नहीं है। अरे भैया अंडरग्राउंड स्टेम भी डॉर्मेंसी होता है कि नहीं? आलू कहाँ, जमीन के नीचे ही तो रहते हैं। अरे बोलो यार। चलो उसके बाद एक बात बताओ,
पहला काम बताओ, ये रेगुलेट करता है एब्सिशन और डॉर्मेंसी। एब्सिशन में भी कौन? फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर के एब्सिशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब क्या? या तो बढ़ाता होगा या तो घटाता होगा, ये प्रमोट करता है। ये इनहिबिटर है या प्रमोटर है? इनहिबिटर है, प्रमोटर है। तो अच्छा चाहेगा बुरा? अरे यार अच्छा ही रहेगा। क्या होता है? फ्रूट को, फ्लावर को क्या कर देता है? छाड़ देता है। और बड और सीड के डॉर्मेंसी, बड और सीड में क्या कर देता है? उसको डॉर्मेंसी, मतलब उसको कहां ढकेल देता है? डॉर्मेंसी स्टेज में। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो एक बात, अच्छा बताओ, डॉर्मेंसी अच्छी चीज है कि नहीं? इनहिबिटर अच्छा चीज है कि नहीं? कैसे? अरे मान लो खूब कड़कड़ुआ, कड़कड़ुआ मतलब जानते हो? कड़कड़ुआ तेज चलो यही नहीं सुने अभी। कड़कड़ुआ मतलब होता बहुत भयानक, ठंडी पड़ रही हो, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी ऐसे फेंको तो पानी के फॉर्म में नहीं गिरेगा, बर्फ के फॉर्म में गिरेगा। इतना भयानक डिग्री सेल्सियस पड़ रहा हो और तुम क्या हो? एक टी शर्ट पहनो और वो जो पहना जाता है वो पहन कर निकल गए घूमने, तो बताओ सरवाइव कर पाओगे? मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? मर जाओगे। वहां तुम्हें चाहिए क्या था? कि तुम डॉर्मेंसी में चले जाओ, गद्दा उठाओ, रजाई उठाओ, 3 गद्दा ओढ़ के ऐसे अंदर चले जाओ। समझ रहे हो ना? अपने आप को छुपा लो। तो वही होता है, जैसे मान लो कोई सीड है और उसके चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशन है। अब वो अगर अब डॉर्मेंसी में नहीं गया तो वो सीड खत्म हो जाएगा। तो यहां उसके ग्रोथ को इनहिबिट करना है कि नहीं करना है? तो इनहिबिटर अच्छी चीज है कि नहीं है? चलो अब ये जो होता है एबीए जो होता है, ये एक एज इनहिबिटर, इनहिबिटर की तरह काम करता है कि प्रमोटर की तरह? इनहिबिटर, ये इनहिबिट करता है। बताओ सीड के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा कि नहीं करेगा? ए भैया इधर बोलो, सीड के ग्रोथ को इनहिबिट करता है कि नहीं करता? देखो बाबा बने बैठी हैं इधर बताओ, सीड के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देगा कि नहीं? मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा कि नहीं कर देगा? हे भैया, जब ग्रोथ भी इनहिबिट हो गया और मेटाबॉलिज्म भी इनहिबिट हो गया तो सीड जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ सीड जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं। तो ये इनहिबिट कर देता है सीड जर्मिनेशन को। सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। और ये सीड जर्मिनेशन को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। क्या? और तेज बोलो। जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। और अरे भैया, जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। हम लिख सकते हैं सीड जर्मिनेशन प्रमोटेड बाय, कौन प्रमोट करता है? जिब्रेलिक एसिड। अभी दिमाग में रख लेना। तो बताओ, और ये क्या कर रहा है? सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हुए कि नहीं हुए? एंटागोनिस्टिक हुए कि नहीं हुए? अरे ऐसे क्या होता है यार, मुंह से बोलो ना। एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हुए कि नहीं हुए? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीड जर्मिनेशन को बताओ इनहिबिट कौन होने नहीं दे रहा है? कौन डॉर्मेंसी मेंटेन किया हुआ है? एबीए। और कौन प्रमोट कर रहा है? जिब्रेलिक एसिड। कौन कर रहा है? जिब्रेलिक एसिड। इसीलिए एबीए जो होता है ये एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधाभासी, एंटी होता है, एंटागोनिस्टिक टू जीए। जिब्रेलिक एसिड का क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है। क्वेश्चन आराम से यहां से पुटअप किया जा सकता है। अच्छा बताओ, ऑक्सिन जो है, अरे ऑक्सिन कह रहे हैं, हमने बताया था एक बात बताओ, जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया था तो एबीए का एक काम बताया था, कोई बता दो दिल खुश हो जाएगा। अभी पिछले क्लास में भी हमने बताया था, एबीए का एक काम बताया था, बताओ।
अरे यार, जब एब्जॉर्प्शन कम हो और ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो, पानी आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज करना है कि नहीं? तो वहां एक हार्मोन रिलीज हुआ था, उसे क्या बोले थे? पूछा गया क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड। क्या? एब्सिसिक एसिड। ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज कराता है कि नहीं? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को क्या कराता है? क्लोज कराता है। अच्छा बताओ, एंड एब्सिसिक एसिड प्लांट को, एब्सिसिक एसिड जो होता है प्लांट को भयानक कंडीशन टोलरेट, झेलने की क्षमता प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एब्सिसिक एसिड जो होता है इंक्रीज करता है टोलरेंस टू स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन से स्ट्रेस कंडीशन को झेलने की क्षमता बढ़ाता है। कौन? एबीए। स्ट्रेस कंडीशन मान लो सूखा पड़ गया, या मान लो बहुत भयानक क्लाइमेटिक चेंज हो गया, तो कौन प्लांट को क्षमता देता है कि भैया खड़े रहो तुम? इसीलिए एब्सिसिक एसिड को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोला जाता है? एब्सिसिक एसिड को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। यार आज बोर्ड कैसे इतना जल्दी भर जा रहा है? लिखो जल्दी से, इसको लिखो। अच्छा बताओ, इतना सब करके यहां हम लिख दे रहे हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में, लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइन। बताओ, एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? सीड के डेवलपमेंट में, सीड के मैच्योरिटी में, सीड के डॉर्मेंसी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? सर सीड के, मुंह हिला दे तो समझ में कुछ नहीं आया। सीड के डॉर्मेंसी में तो समझ में आता है इंपॉर्टेंट रोल है, ये डेवलपमेंट में, मैच्योरिटी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? भैया अगर सीड अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंसी में नहीं गए होती तो क्या उसमें मर जाता कि नहीं मर जाता? क्या वो डेवलपमेंट उसमें हो पाता? क्या वो मैच्योरिटी पे पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो किसकी वजह से वो डेवलपमेंट और मैच्योरिटी पे पहुंचा है? एब्सिसिक एसिड। क्यों? क्योंकि अरे भैया सुनो, बैठ जाएंगे अभी आंसर पे, सुनो। एब्सिसिक एसिड जो होता है, भयानक कंडीशन है चारों तरफ, एकदम एडवर्स भयानक इन्वायरमेंट है, उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड ने सीड को कहा भैया तुम डॉर्मेंसी में चले जाओ तभी तुम बच पाओगे। तो सीड ने कहा ठीक है हम डॉर्मेंसी में चले गए, ग्रोथ को अपना कम कर दिया, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया, वो डॉर्मेंसी में चला गया। अब डॉर्मेंसी में जाने के बाद बच गया कि नहीं? अब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? वो मैच्योरिटी पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? तो किसकी वजह से ये सब हुआ है? एब्सिसिक एसिड। ना एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी लाता और ना सीड बचता और ना डेवलपमेंट और मैच्योरिटी पे पहुंच पाता। तो एब्सिसिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? तो लिख सकते हैं यहां पर एबीए, इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन सीड के डेवलपमेंट में, सीड के मैच्योरेशन में, और किसमें भैया? डॉर्मेंसी में। किसमें? डॉर्मेंसी में। सीड की डॉर्मेंसी। अच्छा एबीए जो है, एबीए जो है वो क्या होता है? सीड में इंड्यूस करता है क्या? एबीए जो होता है ये इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है सीड में डॉर्मेंसी। अच्छा डॉर्मेंसी सीड में आ गई तो ये किसी भी कंडीशन को झेल सकता है कि नहीं? भयानक कंडीशन के सामने खड़ा रह सकता है कि नहीं खड़ा रह सकता है? अरे बोलो भैया, इतनी खड़ा रह सकता है ना? तो वही बात कह रहे हैं ना। तो ये क्या होगा? इससे क्या होगा? सीड जो है
विथ स्टैंड मतलब खड़ा रह जाना, झेल जाना, विथ स्टैंड टू द एडवर्स कंडीशन, भयानक कंडीशन को भी क्या कर सकता है, झेल सकता है। अगर सीड एबीए सीड में इंड्यूस प्रेरित ना करता डॉर्मेंसी तो क्या बताओ वो भयानक कंडीशन को झेल सकता था? सीड जो होता है मान लो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत एडवर्स कंडीशन आ गया, वो फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? फटने से बचने के लिए एब्सिसिक एसिड ने कहा ए भैया तुम क्या कर लो, आप डार्मेंसी में चले जाओ, तो फटने से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे, और सारे स्ट्रेस कंडीशन से बच जाओगे कि नहीं? फटना मतलब क्या होता है, डेसिकेशन, एनसीईआरटी में लिखा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इसमें आ गया विथ स्टैंड द एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में जैसे फटना हो गया, डेसिकेशन हो गया। लिख लो भैया जल्दी से। लिख के तैयार करो जल्दी से, क्योंकि रटने वाला है, बोर हो जाओगे अगर नहीं तैयार रहेगा। हमने कनेक्ट कर दिया पूरा जहां जहां आगे पीछे मिला के। क्या मैं मिटा सकता हूं? अब जितने भी चैप्टर जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें भी रटना ही है, उसका भी नोट्स बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे पगला जाओगे, रहेगा एनसीईआरटी ही पूरा। मिटाए भैया? क्या मैं मिटा सकता हूं? चलो मिटा दे रहे, मिटा दें? चलो बताओ, ऐसे थोड़ी ना मिटाएंगे। बताओ ये रेगुलेट क्या करता है, एब्सिशन को रेगुलेट करता है कि नहीं करता है? फ्रूट फ्लावर के एब्सिशन को रेगुलेट करता है कि नहीं? डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है कि नहीं करता है? ये इनहिबिटर की तरह काम करता है कि नहीं? क्या क्या इनहिबिट करता है? ग्रोथ मेटाबॉलिज्म। अगर ग्रोथ मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो गया तो डॉर्मेंस सीड जर्मिनेशन तो होगा ही नहीं। और कौन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है? जिब्रेलिक एसिड। तो दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक हुए कि नहीं हुए? अच्छा, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता था, इनहिबिट कौन करता था? साइटोकाइनिन। तो यहाँ एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हुए कि नहीं हुए? अच्छा एक बात बताओ, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कौन कराता है? और एब्सिसिक एसिड जो होता है प्लांट को एडवर्स कंडीशन झेलने की क्षमता देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। तो इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है कि नहीं? अच्छा, एबीए का एब्सिसिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल है सीड के डेवलपमेंट में, सीड के मैचुरेशन में और सीड के डॉर्मेंसी में। वो सीड में डॉर्मेंसी करके सीड को बचा लेता है भयानक कंडीशन से। अब लास्ट टॉपिक आज का ये है कि बताओ ये जो ग्रोथ है, ये जो डिफरेंशिएशन है, या बोल दो दोनों को मिला के डेवलपमेंट है, इसको पीजीआर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? दो ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी बॉडी में भी वही काम है, या तो जेनेटिक मटेरियल, हार्मोन। जेनेटिक मटेरियल और हार्मोन मिलकर पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है, हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम को क्या बोला जाता है? कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, दोनों मिलके, इसीलिए बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन। इतनी बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। अच्छा इधर
यहां से, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं था। ग्रोथ हो गया, ग्रोथ मतलब क्या होता है? अच्छा, पूरा चैप्टर तैयार है कि नहीं? चलो अभी पूरे चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, खत्म हो जाए, बस खत्म। ग्रोथ हो गया, और क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया, और क्या हो गया? दोनों को मिला के डेवलपमेंट हो गया। इसमें बताओ पीजीआर का रोल होगा कि नहीं होगा? हो सकता हो एक पीजीआर कंट्रोल करे, एक हार्मोन किसी को जैसे फ्रूट को पकाने के लिए कितने हार्मोन कंट्रोल करते हैं? एक ही हार्मोन करता है, उसका नाम क्या है? एथाइलिन। क्या है? एथाइलिन। उसके बाद हो सकता है दो लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कंट्रोल करें किसी चीज को। अरे बोलो भैया, जैसे टिश्यू कल्चर में सेल डिवीजन को कौन कौन कंट्रोल कर रहा था? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो हो सकता है 2 लोग मिलकर किसी चीज को कंट्रोल करे, या 2 या 2 से ज्यादा। हो सकता है कोई अकेला ही कंट्रोल करे। अगर अकेला कंट्रोल करेगा तो अकेला हार्मोन किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो इंडिविजुअल, बताओ इंडिविजुअल हार्मोन अगर किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है तो उसे इंडिविजुअलिस्टिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंडिविजुअलिस्टिक। अरे बोलो भैया, क्या बोलेंगे? इंडिविजुअलिस्टिक। क्या बोलेंगे? अरे इंडिविजुअल बोल दो बस। अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअलिस्टिक। लिपस्टिक अरे भैया वो सब नहीं, इंडिविजुअलिस्टिक। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो अगर मान लो 2 लोग हैं, तो हो सकता है 2 कंडीशन इसमें हो सकता है। हो सकता है दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है भैया? अपोजिट हो। जैसे इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं? इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं? अरे यार, एबीए और जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन एंटागोनिस्टिक है कि नहीं है? दूसरा दे दो हमें तो मजा आ जाए। ये सीड जर्मिनेशन को लेकर कहा गया है। दूसरा, ऑक्सिन किसके साथ? साइटोकाइनिन। एक दूसरे के अपोज है कि नहीं है? एक एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है और दूसरा एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर रहा है। एपिकल डोमिनेंस लिख लेना यहां पर। अब देखो, हो सकता है दोनों साथ मिलकर, ये दोनों साथ काम कर रहे हैं कि दोनों अपोज में काम कर रहे हैं एक दूसरे? हो सकता है दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो सिन मतलब क्या होता है? साथ। तो उसे बोलेंगे सिनर्जिस्टिक। क्या बोलेंगे? सिनर्जिस्टिक। या हम उसी को ऊपर अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, या जबकि अलग होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन हम नहीं डिफरेंस समझेंगे यहां पर। सिनर्जिस्टिक। अगर 2 लोग, हार्मोन इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है, एंटागोनिस्टिक हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री या सिनर्जिस्टिक हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिनर्जिस्टिक को एक ही मान लो, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है लेकिन एक ही मान लो। भैया सिनर्जिस्टिक का एग्जांपल कोई देना चाहेगा? 2 लोग मिलकर जहां काम करते हो। अरे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन टिश्यू कल्चर में कौन कौन? साइटोकाइनिन और अरे बोलोगे? टिश्यू कल्चर में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताओ हार्मोन कितने टाइप के हो? पीजीआर कितने तरीके के हो सकते हैं? 5 नहीं भैया, मतलब क्या रोल हो सकता? हो सकता वो इंडिविजुअलिस्टिक हो, अकेले काम करें। हो सकता वो एंटागोनिस्टिक हो, एक दूसरे के अपोज काम करें। हो सकता है वो एक साथ काम करें, तो उसे क्या बोलेंगे? सिनर्जिस्टिक या कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? रहने दो, छोड़ो, हटाओ, बस खत्म। और कुछ हम लिखाना चाहेंगे अपनी तरफ से अब। अच्छा बताओ, ऑक्सिन सेनेसेंस को प्रमोट करता था या डिले करता था? कल हमने बोला था जो गलत था। हाँ, वो एब्सिशन को प्रमोट करता है।
वहां सेनेसेंस नहीं लिखा है, एब्सिशन लिखा है। दिमाग में रखना, जहां भी है एकदम कंफ्यूजन मिटा लो। अगर कोई लीफ, पहली बात वो बुढ़ा नहीं होने देता लीफ को, लेकिन अगर बुढ़ा हो गया तो तुरंत कहता भैया तुम झड़ जाओ। तो एब्सिशन वहां पर है, सेनेसेंस नहीं है। दिमाग खोल के रख लेना इसको। तो इसको लिखो, हम कुछ चीजें लिखवा देंगे एक साथ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, जब कनेक्ट करना पड़ता है आपस में, कि कनेक्ट करो कौन सेनेसेंस को डिले कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब क्या होता है? एक अकेला हार्मोन किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है। सिनर्जिस्टिक मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ कंट्रोल कर रहे हो। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट। टेस्ट ले लें क्या इसका? टेस्ट के तुम सब भूखे हो गए ना, ऑफलाइन टेस्ट बहुत दिन होगा नहीं हुआ। ए भैया भैया बताओ, ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट, इसमें पीजीआर का रोल होता है कि नहीं होता है? हो सकता है एक ही हार्मोन कंट्रोल कर, तो उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअलिस्टिक। हो सकता है दो से ज्यादा हार्मोन कंट्रोल करे, तो उसे क्या बोलेंगे? अब लिखो, तुम एक चीज लिखो, लिखो साइटोकाइनिन। लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। बताओ ये सेनेसेंस को प्रमोट करेंगे या डिले करेंगे? तीनों की तीनों बताओ, प्रमोट करेंगे सेनेसेंस को या डिले करेंगे? ये डिले करते हैं। क्या करते हैं? डिले करते हैं। ऑक्सिन तुम्हारे लिए नई बात होगी। ऑक्सिन एब्सिशन को प्रमोट करता है, सेनेसेंस को नहीं। अच्छा, और दूसरा लिखो एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। बताओ एब्सिसिक एसिड अभी पढ़ाया है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? झड़ जाओ भैया, झड़ जाओ। एथाइलिन भी क्या कहता है? झड़ जाओ। तो ये दोनों क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। और सब लिखा दिया हमने। पूरा तैयार है? बंद कर लो कापी किताब। कापी किताब ना बंद करो, किताब बंद कर लो, कापी से पूरा रिवाइज करो एक बार, पूरा एक बार रिवाइज करो। हम पूछ रहे हैं तुमसे, आज पूछेंगे पूरा एक एक करके हम। और डंडे का व्यवस्था कल से कर लें क्या? पढ़ाई कर लो भैया, डंडा ना मानना पड़े। कौन कौन मार खाया था पिछले सेशन में? मार खाए थे तुम भी? कितने साल बाद मार खाए थे? अच्छा, लड़कियों को छूट मिलता है, इंटर में भी नहीं मारते टीचर, और लड़के को पा जाए ना भैया। नहीं, एक बार की स्टोरी हम तुम्हें बताया, आज तुम्हें बता दे रहे हैं। एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लेंगे, छोटी सी थी, हमारे क्लास में थी, थोड़ा मतलब लिव करती, लिव मतलब इधर उधर कूद रहा उसना। तो क्या, अरे लिव मतलब जानते हो? चलो इधर देखना, मतलब हर एक एक्टिविटी में आगे कूदना। चलो इधर देखना। तो क्या हुआ सुनो, अरे भैया सुनो, अभी पढ़ना, थोड़ी देर सुन लो। वो क्लास, हमारे क्लास टीचर थे, अब वो बैठ के क्लास में गुब्बारा फुला रही थी। सुनो, बैठ के क्लास में गुब्बारा फुला रही थी। अब हुआ क्या, 5 मिनट का टाइम मिलता है, 2 पीरियड बाद 5 मिनट का टाइम मिलता है। टीचर का आने का टाइम हो गया तो गुब्बारा फुला रही थी, और टीचर था फ्रस्ट्रेट, घर से आया, देखा गुब्बारा फुला रही है, ऐसे आया, सुनो ऐसे एकदम किनारे बैठी थी। हम सब लड़कियों वाले क्लास में तो सारी एक्टिविटी बता रही थी। ऐसे किनारे बैठी थी, ऐसा टीचर ने बाल पकड़ा, ऐसे घुमा दिया,
कह रहे ना उस समय उसका जो चेहरा बना था देखने लायक था एकदम, मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती। एक तो जल्दी टीचर लड़कियों को मारते नहीं है, और कुछ टीचर होते मारेंगे जानते कैसे, लड़कों को मारेंगे खींच खींच के यार। मतलब हमारे स्कूल में बहुत ये सब होता था, लड़कों को पारी आ जाना पट पट पट, और लड़कियों को पारी आए, समझ रहे हो ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये क्या लिख दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है भैया इसको। स्कूल की लाइफ अच्छी होती है कि नहीं होती है, बहुत प्यारी लाइफ होती है, मन करता है फिर से स्कूल में चले जाएं, है कि नहीं। लेकिन ऐसी ही लाइफ तुम्हें मिलेगी मेडिकल कॉलेज, लेकिन स्कूल वाली नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी ही मिलती जुलती रहेगी मेडिकल कॉलेज। समझ लो अगर स्कूल वाली लाइफ फिर से उसी जैसा जीना है तो मेडिकल कॉलेज जैसा तुम आज हम स्कूल वाली बता रहे हैं कहानी ना, जैसा तुम सब भी बताते होगे, वैसा फिर डॉक्टर जब बन जाओगे तो मेडिकल कॉलेज वाली बताओगे, वो भी लाइफ बहुत अच्छी होती है। स्कूल की यादें हम बताने लगेंगे ना तो तुम यहीं बैठे रहोगे, कहोगे और सर और बताइए। सब लड़कियों की शादी हो गया ज्यादातर हमारे क्लास वाले पता लगा लड़के भी यहाँ सब समझ रहे हो ना, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाता है ना उधर। चले भैया तुम सब भी पढ़ लो, नहीं तुम सबका भी शादी करवा देंगे अगर डॉक्टर नहीं बने। चलो कुछ नहीं, चलो बिटिया बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, चलो दूल्हा देखें, एक शादी हो जाएगी। अगर डॉक्टर बने तो अपनी मर्जी शादी करो, जब रीजन हो जाएगा ना 5 साल शादी नहीं करना है हमें, MBBS पहले बन जाएंगे। लड़कियों तो यही दिक्कत रहती है, जैसे बड़ी उनके सर पे एक खतरा मंडराने लगता है शादी का, धमकियां आने लगती है, शादी करा देंगे शादी करा देंगे। हो गया भैया कि हमारी बकवास सुन रहे हो। कल बहुत ही आसान टॉपिक है, खत्म करेंगे चैप्टर को, बाय बाय बोलेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास मत छोड़ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आसान है लेकिन रटने वाला है, उसमें नोट जरूरी है, नोट जरूरी चाहिए। क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, जब स्टार्ट किए थे बस तब कहाँ थे, तब आओगे सोचोगे लास्ट में चलो एकदम। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये भी बैच जो स्टार्ट होगा ना हमारा अभी कुछ दिन बाद हो जाएगा, जैसे गाइडलाइन अगर हो सकता है 19 को आ जाए तो 21-22 को, 19 को ज़्यादातर चांस से आ जाए गाइडलाइन, 22-23 को बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें देखो जब बच्चे 1 महीने बाद आएंगे तो कहेंगे सर बेसिक छूट गया, तो हम कहेंगे अब क्या करें, साल बर्बाद करो अपना, और क्या। देखो लास्ट शुरू के 1 महीने जो होते हैं पढ़ाया जाए कोई भी चैप्टर, हम चाहे लिविंग वर्ड से स्टार्ट करें और चाहे मार्फोलॉजी चाहे जेनेटिक्स से स्टार्ट करें, उसमें टीचर बेसिक बोलता है क्योंकि उसे पता होता है अभी सेशन स्टार्ट हुआ, इस वर्ड का मतलब जैसे आ गया मार्फोलॉजी तो वो बताएगा मार्फोलॉजी क्या होता है, तो फ्रेशर के लिए जरूरी होता है और रिपीटर के लिए भी जरूरी होता है। तो बैच हमारा यही भैया मानना है, बैच जिस दिन से स्टार्ट हो पहले दिन से लेकर जब खत्म हो लास्ट दिन तक करो, तब जाके रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। पता लगा फिजिक्स का बेसिक निकल गया हो तब साहब जी घर से आ रहे हैं, सर एडमिशन लेना था, अच्छा क्या पढ़ाया जा रहा, फिजिक्स तो हो गया बेसिक। शुरू में चैप्टर कोई भी टीचर चाहे जो पढ़ाए वो बेसिक ही चलता है, चाहे जो चैप्टर पढ़ाए। ऐसा कोई बेसिक चैप्टर बायोलॉजी में बताओ बेसिक चैप्टर कौन सा है, कोई नहीं है बेसिक चैप्टर, सब बेसिक टीचर बताता है। अगर हो गई हो तो आगे बढ़ें, चलो हम बैठ जाएंगे, आज पूछेंगे एक एक से पूछें, चलो एक एक से आज पूछेंगे। आज तो आप देखो
नहीं बता पाएगा, हाथ खड़े करके इसे खड़ा कर देंगे। इंटर में हुआ है कि नहीं, खड़ा हो जाओ भैया। अरे तो लड़कियों का हमारे बहुत यार नाइंसाफी हुई हमारे स्कूल में, लड़कियों का कहते थे ऐसे खड़ा हो जाओ, लड़कों को कह देते तो भी सही रहता, थोड़ा रहता है, लड़के मुर्गा बना देते थे यार, अब साला बेइज्जती हो जाती थी। अरे यार ऐसे करने में दर्द होता है, ऐसा लगता है तुम्हें ये पनिशमेंट भी सही है, अभी कुछ देर ऐसे किए रहो हाथ दर्द होने लगेगा। तो लड़कियां ऐसी खड़ी होती थी, अरे हम सबको यार कुछ दे, मुर्गा बना दिए। मुर्गा बनने का तरीका पता है कि नहीं पता है? इधर देखना। हाँ क्या कर देते थे? अच्छा चलो इधर देखना, तैयार हो? 1 मिनट और दे रहे हैं जल्दी से। लड़की होने का छूट मिलता है यार, हमें लगता है छूट मिलता है बहुत जगह। तैयार है भैया? रेडी? पूछें? पूछें? बंद करो कॉपी, बंद करो, एक एक से पूछेंगे, मजाक की बात नहीं है। 1 मिनट चाहो और ले लो, पढ़ लो, एक एक से पूछेंगे। चलो इधर एथाइलिन, हम ऑप्शन देते रहेंगे, परेशान ना हो। अच्छा ऑप्शन ही नहीं देंगे, बताओ एथाइलिन गैसियस होता है कि नहीं होता है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अच्छा सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है? एथाइलिन बनता कहाँ है? बनता कहाँ? चलो ऑप्शन दे दे रहे, अगर नहीं बता पाओगे ऑप्शन दे देंगे। सेनेसेंस टिश्यू, फ्रूट जब पकता है, अरे इसी में तो एथाइलिन बनता है। हाँ बताओ संजू, तुम बताओ। ट्रिपल रेस्पॉन्स, और धीरे बोलो, और तेज। हाँ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता, और एक्सिस ऑफ स्वेलिंग की स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। चलो इधर देखना। वही बात हो गई ना, वो जो एजुकेशन कौन बना है, नेशन ऑफ फादर। चलो इधर देखना। अच्छा 3 चीजों को प्रमोट करता हमने बताया था। ऐसे नहीं बता पाओगे। चलो सेनेसेंस एब्सिशन को प्रमोट करता है कि नहीं करता है? बोलो। और उसके बाद रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को, इससे क्या होगा? हाँ रूट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। डीप राइस प्लांट में क्या करा रहा था? पेटियोल इलोंगेट कराता और इंटरनोडल इलोंगेशन। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या है? क्यों रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है? अच्छा एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। चलो तुम बताओ। एथाइलिन जो होता है ब्रेक करता है क्या? डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है कि नहीं करता है? कौन कौन से डॉर्मेंसी? बड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का एग्जांपल बताओ। पीनट सीड में डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है तो इनिशिएट हो जाता है। बड में क्या? स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर। चलो उसके बाद बताओ एथाइलिन जो है फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, किसमें किसमें? 2 बताया था हमने। हाँ नहीं, 2 चीज बताया था। पाइन एप्पल तो पाइन एप्पल और मैंगो। अच्छा किसमें सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करता है? पाइन एप्पल में। चलो शिवम तुम बताओ एथेफोन क्या है? क्या? हाँ उसमें एक कंपाउंड होता है जो एथाइलिन का सोर्स होता है। किस फॉर्म में रहता है? और प्लांट पे डालना तो किस में कन्वर्ट किया जाएगा? वाटर डाला जाएगा तो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। उसको डालने पर प्लांट आसानी से क्या कर लेता है?
आसानी से प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है, धीरे धीरे एथाइलिन क्या होता है, रिलीज होता है। बताओ एथेफोन के 3 काम हमने बताए थे, 3 चीज को बढ़ाता है, स्टेन करता है। पहला फ्रूट राइपनिंग हो गया, किसमें किसमें, अरे बनाना हो गया भैया, कुछ भी बता दो, एनसीईआरटी में तुम्हारे टोमेटो एप्पल लिखा है, लेकिन तुम टोमेटो लिख सकते हो, एप्पल, बनाना, मैंगो, कुछ भी लिख सकते हो। एब्सिशन को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, एब्सिशन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। फ्रूट को थिक करता है, थिन करता है, एग्जाम्पल बताओ। और कॉटन, अच्छा लास्ट, मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है कि फीमेल, फीमेल फ्लावर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्रूट ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्शन। चलो भावना तुम बताओ। एब्सिसिक एसिड, कॉपी बंद करो। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिटर होता है, क्या क्या इनहिबिट करता है, 3 चीज बता दो, क्या क्या इनहिबिट करता है। ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, और जब ग्रोथ मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो गया तो सीड जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करता है एब्सिसिक एसिड। प्रमोट कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन। तो दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक है कि नहीं है। अच्छा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कौन कराता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। क्या ये स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, इस प्लांट को प्लांट की क्षमता बढ़ाता है ताकि वो स्ट्रेस कंडीशन में सरवाइव कर सके। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अवनीश तुम बताओ। एब्सिसिक एसिड एब्सिशन को प्रमोट करता है कि नहीं करता है, करता है। डॉर्मेंसी को करेगा। अच्छा बताओ, एब्सिसिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, सीड में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, डॉर्मेंसी ला देता है, उससे फायदा क्या होता है, हाँ भयानक कंडीशन से, ताकि वो भयानक कंडीशन में सरवाइव कर जाए, जब फेवरेबल कंडीशन है तो डेवलपमेंट और मैचुरेशन तक पहुंच जाए। अच्छा बताओ तुम सुशील, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, इसमें पीजीआर कंट्रोल करते हैं, रोल होता है। अगर एक पीजीआर का रोल हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, एक पीजीआर कंट्रोल कर रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक। अगर दोनों आपस में विरोधाभासी हैं, एंटी है दोनों आपस में, एंटागोनिस्टिक, दोनों आपस में साथ साथ हैं, सिनर्जिस्टिक, साथ साथ वाला एग्जांपल बताओ। ऐसे क्वेश्चन निकले ना, भाड़ से आंसर आना चाहिए। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन साथ साथ होते हैं। एंटागोनिस्टिक का 2 एग्जांपल बताओ, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, और एपिकल डोमिनेंस, हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं। एपिकल डोमिनेंस को एक प्रमोट करता है, एक इनहिबिट करता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इतनी बात एकदम क्लियर है, बोलो भैया इतनी बात एकदम क्लियर है, बाकी बातें कल करते हैं। धन्यवाद।